देखो भाई, पहली वीडियो में हमने जो है सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स क्या है और उसकी फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में मैं पहले लिखूंगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट, तीनों एक ही के नाम हो गए। एम्प्टी सेट बोल दो, चाहे वॉइड सेट बोल दो, चाहे नल सेट बोल दो। ठीक है, तो नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्पेशल सिंबल है फाइव, उससे उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं लिखता हूं कि एक सेट है मेरे पास और उसके आगे मैंने लगा दिया सिंबल ये। ठीक है, दिस इज फाइव। इसको क्या बोलते हैं सिंबल को? इस सिंबल का नाम है फाइव। ठीक है, तो ये सिंबल अगर मैंने लगा दिया किसी सेट के आगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ। नो एलिमेंट प्रेजेंट, नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाइव से। दिस सिंबल इज नोन एज फाइव। उसको हम इस सिंबल फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी सेट के आगे हमने ये सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास? एम्प्टी सेट और नल और वॉइड सेट। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक लिख रहा हूं कि सेट ए है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, और x कहां से कहां तक लाई है? x जो है वो ऐसे कुछ लाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? मैंने क्या लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मींस नेचुरल नंबर, और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? फ्रॉम 5 टू 6। फ्रॉम 5 टू 6 वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 5 टू 6 के बीच में मतलब कि 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर देखा है आपने? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज अ नल सेट। A क्या है? 5 है। A का हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, तो इट इज अ नल सेट। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट में मैं लिखता हूं नाम सिंगलटन सेट। सेकंड, सिंगलटन सेट। सिंगलटन एज द नेम रिजेंबल सिंगल, है ना? सिंगलटन सेट मींस द सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट में केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है जी, तो सिंगलटन क्या? जिस सेट में केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने एक सेट लिखा A, x such that x belongs to n और and x square is equal to 9। ठीक है, x such that x belongs to n, x square is equal to 9। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, तो ऐसा हमारे पास केवल एक एलिमेंट होगा, क्या? 3। ठीक है, तो इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। 3 का स्क्वायर 9, तो x क्या है? नेचुरल नंबर, तो इट मींस इसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो एक एलिमेंट प्रेजेंट जिस सेट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है भाई इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एज द नेम रिजेंबल इनफाइनाइट, मतलब कि जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज पूरे कोई मेरे पास सेट है। ठीक है, x such that x belongs to n, बस, और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास इसमें गिवन नहीं है। क्या है कि x such that x belongs to n, n क्या है? नेचुरल, x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो क्या है? चलता चला जाएगा। तो इट मींस
इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है आपके पास, है ना, तो इट मींस इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। कि जिस सेट में कोई भी फाइनाइट वैल्यू ना हो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट इसी के अपोजिट है ना, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अगर कोई इसी का अगर मैं क्या करूं कि एक सेट है मेरे पास कि x such that x belongs to n है, ठीक है, और x कहां से कहां तक है कि 1x, सपोज करो कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, कि x जो है नेचुरल नंबर है और x कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक। तो इट मींस जो सेट लिखा जाएगा, अगर मैं इसकी लिस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखी जाएगी, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर लिखना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इट मींस ये क्या हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट तो है बस ये, तो इट मींस ये क्या हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सपोज करो एक सेट लिखा मैंने, सेट ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3। एक और एलिमेंट लिखा मैंने, सेट लिखा मैंने, जिसमें प्रेजेंट है मेरे पास एलिमेंट ए बी सी। ठीक है, तो ए और बी जो सेट हुए ना, ये इक्विवेलेंट सेट हुए। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी आर इक्वल। ठीक है, तो नंबर इसमें भी क्या है, 3 है, इसमें भी क्या है आपके पास, नंबर 3 है, 1 2 3 1 2 3 है ना, तो 3 है। तो इट मींस जिन सेट में नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट्स के अगर इक्वल होते हैं तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास 3 नंबर है, इसके में भी आपके पास 3 नंबर है, तो A and B आर इक्विवेलेंट सेट बिकॉज both set have the same number of elements, that is 3 in this case। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी वो एलिमेंट चाहे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमें काउंट, इनका काउंट देखना है कि 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो गया सेट, क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट, ये बोले जाएंगे। ठीक है जी, अब एक और सेट है टाइप की, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं एज वेल एज सेम होते हैं। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट सेट में तो क्या है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, नंबर में सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट चाहे आपके पास डिफरेंट भी हो, है ना। लेकिन इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें आपके पास नंबर तो सेम हो ही लेकिन एलिमेंट भी सेम हो। ठीक है, ये 2 सेट मैंने लिखे, 1 2 3 और 3 2 1। ठीक है, 2 सेट लिखे मैंने। तो इसमें देखो दोनों में क्या है, 3 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 है 2 है 1 है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। कि दोज सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज द सेम काउंट ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज द इक्वल सेट। तो वो सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो और सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। देखो भाई एक एग्जांपल ले जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, इनमें से आपको बताना है कौन सा इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इस फर्स्ट में 2 है आपके पास, सेट ए लिखा है, सेट बी लिखा है। तो सेट ए और बी में आपको बताना है कि इक्वल है नहीं है। ठीक है, फिर इसमें बताना है सेकंड पार्ट में ए और बी में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट के बारे में हम बताते हैं। क्या लिखा है, x such that x is a letter in the word loyal। नेक्स्ट सेट बी क्या है, x such that x is a letter of the word alloy। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट की आपको रोस्टर फॉर्म लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में वर्ड एल, वर्ड ओ, वाई, ए। एल क्योंकि 2 बार है, केवल 1 बार लिखते हैं, मैंने आपको बताया था जब सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म का डिस्कशन हुआ था। इट मींस सेट ए के जो एलिमेंट है वो एल ओ वाई ए आ गए। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं,
ए एल एक बार लिखेंगे ओ वाई, ठीक है। देखो जरा, ए और बी के एलिमेंट सेम है, नंबर में भी और एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। एल ओ वाई ए, इट मीन्स ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, ठीक है। तो पार्ट 1 के जो सेट हमने लिखे हैं वो क्या है, इक्वल सेट है। इट इज दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड वाले पार्ट की। ए एक्स सच दैट इंटीजर और एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 8, स्मॉलर देन इक्वल टू 8 और x क्या है, इंटीजर है, ठीक है भाई। अब ऐसे इंटीजर्स का हम स्क्वायर करें जिसकी वैल्यू जो है वो क्या आए, 8 से कम आए। तो ऐसे इंटीजर्स की बात यहाँ हो रही है, तो z रिप्रेजेंट इंटीजर है ना, हमें पता है कि z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। तो ऐसे इंटीजर जिसका हम स्क्वायर करने पर 8 से कम उनकी वैल्यू आए, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखो माइनस में भी और प्लस में भी दोनों वैल्यू हम लेंगे इसकी। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो इट मींस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के स्क्वायर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, -2, नेक्स्ट -1, 0, 1, 2, ये मेरे पास इसमें एलिमेंट आ जाएंगे। देख लो, -2 का स्क्वायर करोगे 4 जो है वो कम हो गया 8 से, फिर 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 1 और 2 का स्क्वायर वही 1 और 4 हो जाएगा। तो इट मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो एलिमेंट होंगे वो मेरे पास ये होंगे, ये वाले इंटीजर होंगे, क्या क्या, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है भाई, ये एलिमेंट होंगे। अब ये एलिमेंट इसके आगे, अब बी के एलिमेंट देख लो, इसमें बी क्या बोल रहा है, b जो है x such that x belongs to R and x square minus 4x plus 3 is equal to 0। तो b जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, वो x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, सम क्या चाहिए 4 और 1 और 3, क्या 1 और 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो 1 और 3 में स्प्लिट हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगी, 1 और 3, ठीक है, करके देख लेना, 1 और 3 आएगी। तो 1 और 3 ये देखो, अब ये बताना है कि हमें बात चल रही थी किसकी, ये इक्वल सेट है नहीं है। तो ए एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट ये है मेरे पास, बी सेट के एलिमेंट ये है, तो इट मींस ए और बी सेट वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, दीस सेट आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमने भी एग्जांपल लिया इसका इक्वल सेट के बारे में कर रहे थे कि ये सेट, दो सेट जो लिखे थे कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास सबसेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसेट, देखो सबसेट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and every element of A is an element of B, then A is called subset of B, ठीक है भाई। मतलब क्या होगा, A और B दो सेट है आपके पास, और A के सारे एलिमेंट अगर B के अंदर प्रेजेंट हों तो A जो हुआ वो B का सबसेट माना जाता है, ठीक है। और सबसेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जरा, A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंट होता है। किसी किसी बुक में जो है ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो A इज द सबसेट ऑफ B, A क्या है, B का सबसेट है। मतलब क्या हुआ कि A सेट में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं वो B के अंदर प्रेजेंट है, B सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इट मींस A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज करो एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3,
और बी सेट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखो जरा बी सेट में जो मेरे पास 1 से लेके 8 तक एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो इसमें 1 2 3 भी प्रेजेंट है जो कि एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट बोला जाएगा। A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब कि A के एलिमेंट, A के जितने भी एलिमेंट है, A सेट में जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट है वो सारे के सारे B सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। वो सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो वो सेट उसका सबसेट माना जाता है, ठीक है। तो A इज द सबसेट ऑफ B बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन द सेट B, ठीक है। तो इट मींस ये क्या है, ये क्या होता है, सबसेट। तो A इज द सबसेट ऑफ B। इस गिवन कंडीशन में क्या है हमारे पास कि A क्या है, सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट जो है वो B के अंदर प्रेजेंट हैं। सबसेट को लेकर तो थ्योरम है हमारे पास क्या कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। क्या है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है जी। दूसरी, फाई इज द, ये एम्प्टी सेट कह सकते हैं, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। क्या कि अगर सपोज करो किसी सेट का हम सबसेट लिखना चाह रहे हैं तो उसके जो सबसेट हैं उसमें ये दो तो होंगे ही होंगे। क्या, एक तो फाई, एम्प्टी सेट का सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा कि जो वो सेट खुद है वो भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है जी। तो ये दो चीजें जो सबसेट लिखने में हमें क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और उस सेट के सबसेट कैसे कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या होते हैं, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सपोज करो एक सेट है हमारे पास एक सेट A है जिसमें मेरे पास प्रेजेंट एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और इसके मुझे क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। ये सेट है प्रेजेंट, इसमें एलिमेंट 1 2 3, राइट सबसेट ऑफ A। A के मुझे क्या लिखना है, सबसेट लिखना है, ठीक है। तो अब जब मैं इसके सबसेट लिखूंगा, ठीक है, जब मैं इसके सबसेट लिखूंगा तो एक तो अभी कहा था कि फाई सबका सबसेट होता है और A को खुद सबका सबसेट होता है 1 2 3, ठीक है। तो ये दो तो क्या हो गए। अब और इसके अलावा और सबसेट क्या क्या होंगे और कितने होंगे, ठीक है। तो कितने होंगे इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, वो होते हैं 2 की पावर n, ठीक, 2 की पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इस रिलेशन के थ्रू हमें यह पता चल जाएगा भाई कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अभी हम इसकी बात करें जिसके हम लिखना चाह रहे हैं अभी, तो इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 कितने प्रेजेंट है मेरे पास, 3 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, तो n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3, तो इट मींस 8। इसके जो सबसेट बनेंगे 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब 8 सबसेट वो कौन कौन से बनेंगे उसको देख लेते हैं। उन 8 में से 2 हम लिख चुके हैं, एक क्या है फाई, एक क्या है वो खुद, ठीक है। तो फाई और खुद के अलावा और जो है बाकी के 6 जो कौन कौन से बनेंगे वो देख लेते हैं। बाकी के 6 जो है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। एक क्या बनेगा 1 2 बनेगा, फिर एक 1 3 बनेगा, ठीक है, एक फिर 2 2 3 बनेगा, ठीक है, एक फिर हमारे पास 1
क्या देखो कितने हो गए 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 है ना। तो अब इसके अलावा इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे सारे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो जो भी कॉम्बिनेशन थे वो हो गए 1 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 2 3 आ गया। अब ये सिंगल सिंगल भी तो होंगे, तो 1 2 और 3, तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए किसके हमारे पास 1 2 3। एक मेरे पास सेट था जिसके में एलिमेंट प्रेजेंट 1 2 3 थे, तो उसके सबसेट जो है वो क्या हो गए 5, एक वो खुद, एक इनके कॉम्बिनेशन और एक ये सब अलग अलग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सेट हो गए 8। हमने क्या निकाला था अभी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8, तो 2 की पावर n से नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के बाद वो सेट सबसेट जो है वो कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो जो है इस टाइप से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के जो प्रेजेंट सबसेट है वो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके नंबर इस वाले फॉर्मूले से। और जो फॉर्मूले के बाद जो है वो होंगे कैसे कैसे, तो उनके कॉम्बिनेशन सिंगल, एक बार वो सब अलग अलग और एक बार वो खुद और एक बार 5, तो वो हमारे पास सबके नंबर ऑफ सबसेट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। जो भी सबसेट है उनका इंटरवल हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो 3 है हमारे पास, पहला क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में क्या है कि x such that x belongs to R है, ठीक है, क्योंकि सबसेट ऑफ आर लिख रहे हैं। और इसमें जो प्रेजेंट है x जो है वो कैसे, ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, कि x जो है वो कहां से कहां तक है, a से कोई भी वैल्यू a और b है नॉन रियल नंबर, तो वो a और b a से बड़ा और इक्वल और b से छोटा और इक्वल है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में ये जो साइन है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इसके साथ ही इक्वल टू का साइन भी आता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि x जो है वो कहां से कहां तक है, a और b तक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b तक है। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन हुई हमारे पास क्लोज इंटरवल की। रेक्टेंगुलर बॉक्स ये क्लोज कर देते हैं हम इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो a से b तक है, मतलब कि a और b उसमें इंक्लूड है ना, इक्वल टू a और b इंक्लूड इन द x। ठीक है, तो इसको हम किससे ब्लॉक, जो ब्लॉक वो है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो इट मींस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अगर इसमें इसको मैं रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरे पास रियल नंबर लाइन होगी जिसमें मेरे पास नंबर है इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो a और b सपोज करो कहीं यहां है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो देखो जब भी क्लोज इंटरवल होगा तो ये जो a और b है इनके जो बबल्स हैं, ये जो बबल्स हैं ये हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, the dark bubble represent on the number line, it means it is a closed interval, it means कि a और b भी उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। ठीक है, फिर सेकंड है मेरे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है, देखो ओपन इंटरवल का मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं कि x such that x belongs to R है और x जो है वो कुछ ऐसे है, क्या a से b, देखो इसमें यहां इक्वल टू के साइन नहीं लगाया मैंने, तो इक्वल टू के साइन नहीं लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लूडिंग a और b, केवल a और b के बीच की वैल्यू की बात कर रहा है। एक्सक्लूडिंग a और b उसमें प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्लूड है, केवल a से b तक के जो जितने भी बीच की वैल्यू है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन थी। ओपन रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास कुछ ऐसे, जो है ना, इन इस वाले स्मॉल ब्रैकेट में क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इट मींस इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है a से b तक की वैल्यू है, नॉट इंक्लूडिंग a एंड b, इसमें a और b इंक्लूड थे। ठीक है, और इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं
तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और ए और बी जो है कोई भी आपके पास नंबर है तो ए और बी को जो है ऐसे हम होलो बबल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये डार्क बबल था, डार्क बबल का मींस इक्वल है ना, क्लोज इंटरवल। यहां मैंने क्या किया, इसको होलो बबल है ना, तो होलो का मतलब ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल इसमें इज इक्वल टू नहीं है, जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं अभी। देखो भाई थर्ड है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें पहली फॉर्म मैंने क्या लिखी, राइट साइड ओपन, तो राइट साइड ओपन, तो इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू R है, और x जो है वो कहां से कहां तक है कि a और b जो मैं इसका लिख रहा हूं, तो ये क्या कह रहा है, देखो राइट साइड ओपन, तो राइट साइड ओपन है तो इट मींस लेफ्ट साइड जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, राइट साइड ओपन है और राइट साइड क्लोज है, तो इट मींस इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी, राइट साइड ओपन, जो राइट साइड है दैट इज ओपन एंड द लेफ्ट साइड इज क्लोज्ड। ठीक है, और इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट क्या होगा, देखो ए जहां होगा उसको डार्क लिखेंगे और बी जहां होगा वो क्या होगा, बबल होगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड क्या है, ओपन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेमी ओपन सेमी क्लोज का फर्स्ट स्टेप की राइट साइड ओपन है, तो राइट साइड ओपन होगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, उसको इंटरवल में ऐसे लिखेंगे और नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, जो ओपन साइड है उसको हम बबल दिखाएंगे और जो क्लोज साइड है उसको हम डार्क बबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड लेफ्ट साइड ओपन, लेफ्ट साइड ओपन, लेफ्ट साइड ओपन की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x कहां से कहां तक है मेरे पास, a से लेके b तक, और क्या लिखा है मैंने इस बार लेफ्ट साइड ओपन, तो इट मींस क्लोज किधर है, राइट साइड में, तो b की साइड में क्या हुआ, क्लोज, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एज इंटरवल कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और नंबर लाइन पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इस बार a आ जाएगा होलो और b हो जाएगा डार्क। ठीक है जी, ये इसकी क्या हो गई, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई, क्योंकि क्लोज किधर है, बी साइड में, क्योंकि इक्वल टू किसके साथ है, स्मॉल लाइन के साथ साथ इक्वल टू बी पे है, तो इट मींस ये क्लोज होगा, क्लोज के साथ ये क्या होगा, डार्क बबल होगा। तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी मेरे पास किसकी, इंटरवल्स की ऑफ द सबसेट। अगर कोई हमारे पास सेट है उसको हमें इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उनको हम नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें क्या है, इंटरवल्स ऑफ एज ए सबसेट ऑफ आर इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, देखो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज सेट, वो सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, क्या, ए सेट कंटेन all the set element in the context is called universal set। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें बाकी और सेटों के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इज सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट इन द गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। देखो जरा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर हमारे पास ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। सपोज करो एक सेट मैंने लिखा, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसी के कंटेक्स्ट में जो है कुछ और सेट प्रेजेंट है, जिसमें 1 3 5 एक सेट ये हो गया, बी सेट है 2 4 9, सी सेट है मेरे पास 5 7 8 6। ठीक है, ऐसे कुछ ये जो है अलग अलग सेट मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए बी सी जो मैंने सेट लिखे हैं, ये ए बी सी जो सेट हैं उसमें एलिमेंट देखो, और जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो देखो जरा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक,
और ए सेट जो मैंने लिखा है उसमें प्रेजेंट क्या है 135। तो 135 जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है 135 इस यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट सारे सारे। अगर मैं बी के भी एलिमेंट देखूं तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं सी के भी एलिमेंट देखूं तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि इस यू के अंदर प्रेजेंट है। यूनिवर्सल सेट अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं यू, एक सेट यू जो है, तो इस यू के अंदर क्या है इन तीनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो सेट है उनके लिए ये जो यू सेट है ये क्या हुआ एक यूनिवर्सल सेट हुआ। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें और सेट जो है सारे के सारे क्या कर रहे हो कंटेन कर रहे हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में मैंने क्या लिखे 3 सेट लिखे और उसके सारे एलिमेंट जो है इसी सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इट मींस ये जो यू सेट हुआ ये जो है इस ए बी सी सेट का यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें और बाकी सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए बी सी के सारे एलिमेंट जो है वो यू के अंदर प्रेजेंट है, तो इट मींस ए बी सी का यूनिवर्सल सेट जो है वो यू माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ठीक है, लेट ए बी ए सेट, ए कोई एक सेट है, लेट ए बी ए सेट। ठीक है, अगर ए कोई एक सेट है हम क्या देखें चलिए, लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन और family, then the collection or family of subset of A। ठीक है, let A be a subset, A कोई क्या सेट है आपके पास, then the collection or family of subset of A is called power set of A, उसको पावर सेट बोला जाएगा A का। ठीक है, क्या is called power set of A। ठीक है, मतलब क्या हुआ, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पी ए। ठीक है, अगर कोई एक सेट ए है उसका पावर सेट अगर हमें लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैसे, पी ए। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, रिप्रेजेंट हम पावर सेट को ऐसे करेंगे पी ए लिखे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर ए कोई सेट है तो कलेक्शन और फैमिली ऑफ द सबसेट, उसकी फैमिली मतलब सबसेट की जो फैमिली है पूरी की पूरी, अगर उसका हम एक सेट लिख दें तो वो उसका पावर सेट होता है। ठीक है, देखो जरा क्या कि अगर सपोज करो मैं एक एलिमेंट वो लिखता हूँ सेट जिसमें मेरे पास प्रेजेंट एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, इस 1 2 3 के इसने क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए, जितने भी ए के सबसेट बनेंगे उसका सबका कलेक्शन वो उसका पावर सेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके हमें पहले क्या लिखने पड़ेंगे, सबसेट, है ना। अभी लिखे थे सबसेट वाला, जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें सबसेट लिखे थे और यही लेट किया था ना 1 2 3। तो 1 2 3 में 2 की पावर n करके हमने देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे इसके, 2 की पावर इतने कितने हैं, 3 है, तो इट मींस 8 सबसेट इसके बने थे। 8 सबसेट में मैंने बताया था कि भाई 5 और वो खुद जो है वो सबका हर उसका सेट का जो है सबसेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है और जो बचे क्या कॉम्बिनेशंस 1 2 1 3 और 2 3, और फिर वो तीनों अलग अलग 1 2 और 3, ये तो हो गए जी क्या इसके सबसेट है के। और जब मैं उसके पावर सेट लिखूंगा तो कुछ नहीं करना, बस इसी को ही किसमें लिख देंगे, सेट की फॉर्म में लिख देंगे। ये 5 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 2 3 1, ठीक है 2 और 3। ये क्या हो गया, कलेक्शन और फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ ए, जितने भी सबसेट थे ए के उनकी फैमिली को कह लो या फिर कलेक्शन कह लो, तो उनका सबका कलेक्शन वो क्या होता है, पावर सेट होता है ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसके पहले सबसेट लिख लो, सबसेट के बाद
उन सबसेट का कलेक्शन मतलब कि उनकी फैमिली बनाओ, एक सेट के फॉर्म में लिख दो, तो वो उसका पावर सेट बन जाता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी ए से, मतलब जो भी कोई सेट होगा, अगर ए का हम लिख रहे हैं पावर सेट तो इट मीन्स पी ए, अगर बी का हम पावर सेट लिख रहे हैं तो इट मीन्स पी बी। ठीक है, ये इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन हो जाती है पावर सेट की। ठीक है।